हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्व पालेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस, हम आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, पहला ही कार्ड यहाँ पर बातचीत का आ गया, 8 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। गाइड मी, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर है चैरियट। अच्छा गाइस, हम कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्या दिखा रहा है। 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ शॉर्ट्स। सारे कार्ड्स मेरे बीच बीच में। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ एनर्जी क्या है। आपके पर्सन करेंगे आपसे बातचीत। पहली एनर्जी 8 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स का भी मैसेज आ रहा है कि आप बातचीत करें इस पर्सन से। क्यों करेंगे ये पर्सन आपसे बातचीत? क्योंकि इनकी लाइफ जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और ये कुछ चीज़ें आपसे जैसे जानना चाहते हैं। तो नॉर्मल जैसे हम बाकी लोगों से बातचीत करते हैं, आप इस पर्सन से बातचीत कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। देखो, कोई फोर्स नहीं है। मैंने हमेशा अपनी रीडिंग में एक चीज़ बोल के रखी, जो मन से आए वो करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप ही रीडिंग तक पहुँचे, आपकी बात हो रही है, आप करना चाहते हो कर लो, नहीं करना चाहते हो आपकी इच्छा है। मन से क्या आ रहा है मन से पूछ लेना। गाइडेंस आ रही है इसलिए बता रही हूँ। और बातचीत क्यों करवाना चाहते हैं ये पर्सन से आपके यूनिवर्स? क्योंकि ये पर्सन जो है, ये पर्सन मूव ऑन के बारे में सोच रहे हैं। मतलब इस पर्सन की एनर्जी ये बन चुकी है कि मुझे मूव ऑन करना है। 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ शॉर्ट्स। ये क्रॉस रोड की एनर्जी होती है ना, जहाँ पर इंसान को बस आंसर चाहिए कि मैंने ये किया तो मैंने ये क्यों किया, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न था, मैं यहाँ कैसे फंस गया, मैं यहाँ कैसे फंस गई। तो मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है, ये पर्सन जो है एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हो चुके हैं जहाँ पर इन्हें कोई क्लैरिटी नहीं है। कई बार हम कुछ कार्मिक रिलेशनशिप में चले जाते हैं और बाद में हम यूनिवर्स से पूछते हैं कि हमने ऐसा किसके साथ क्या बुरा किया था कि आपने मुझे इस रिश्ते में फंसा दिया, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं, आपने इस रिश्ते में मुझे रोका क्यों नहीं, आपने ऐसे व्यक्ति को मेरे जीवन में क्यों भेजा। इसी तरीके के कुछ बातें इस पर्सन की हो सकती हैं कि मुझे क्या, मतलब मैंने ऐसा क्या बुरा किया था कि आपने मुझे जो चीज़ मुझे ब्लेसिंग लगती थी आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज़ को देखकर ऐसा सोचते हैं कि हमारे अच्छे कर्मों का फल है। राइट, ये मैं जैसे बोलती हूँ ना कि ये बहुत ही मैट्रिक्स इल्यूजन है। आप इंट्यूशंस को फॉलो किया करो, स्पेशली डिवाइन सोल्स। और डिवाइन सोल्स के लिए क्यों मैसेज आता है इंट्यूशंस को फॉलो करने का? बिकॉज ये कार्मिक ट्रैप में आ जाती हैं ताकि ये कभी भी अपना पर्पस ना कर पाए। ठीक है, तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमेशा इंट्यूशंस को फॉलो करें ताकि ये किसी कार्मिक ट्रैप में ना आए, क्योंकि एम्पैथी होती है तो फंस जाती हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे ये पर्सन ये बार बार यूनिवर्स से पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कैसे फंसा मैं। ठीक है, जैसे इस पर्सन को लगा था कि ये तो इनकी ब्लेसिंग है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब अगर कोई इंसान की लाइफ के अंदर आया तो इन्हें लगा कि ये तो मेरे लिए ब्लेसिंग है। ठीक है, और उसके बाद इस पर्सन को मतलब ऐसा हो गया कि क्यों, मैंने क्यों अट्रैक्ट किया, आखिर क्या रीज़न है मेरा ये अट्रैक्ट करने का, क्यों मैं यहाँ पर फंस गया या फंस गई, क्यों ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ के अंदर बन गई कि कभी कभी ऐसा होता है कि गले में ऐसा कांटा फंस जाता है ना, कि बाहर निकलता है ना अंदर जाता है, ठीक है, ना निकला जाए ना उगला जाए वाली एनर्जी हो जाती है। यही होती है 2 ऑफ शॉर्ट्स। 2 ऑफ शॉर्ट्स लिटरली यही एनर्जी होती है कि एक मन कह रहा है ये, एक मन कह रहा है ये, दोनों बराबर से आ रहे हैं, ना तो यहीं पर ज़्यादा ना तो यहीं पर कम।
ठीक है। और इंसान चाहता है क्लैरिटी, इंसान चाहता है मानसिक शांति, जो कि उसको नहीं मिलती है। ये पर्सन चाहते हैं कि मैं इस सिचुएशन से पूरी तरीके से मूव ऑन कर जाऊं, पूरी तरीके से मैं मूव ऑन कर जाऊं। क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पर कुछ लेसन्स होंगे, अगर ये उसको लर्न कर लेते हैं डेफिनेटली पॉसिबल है। ठीक है। जैसे कभी आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहां पर आप निकल नहीं पा रहे, लेकिन लेसन है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना सीखना है। अगर आप स्टैंड लेते हैं तो सिचुएशन ऑटोमेटिक आपकी लाइफ के अंदर सही हो जाएगी। अपनी खुशियों के लिए बेसिकली स्टैंड लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह पर फंसाने में फैमिली ने भी रोल प्ले किया। देखो मैं यहाँ पर सच बात बोलती हूँ, ठीक है, क्योंकि जो भी फैमिली है वो भी तो कर्मों से अलग नहीं है। ठीक है, वो भी तो कर्म बंधन में ही रहती है। ठीक है, कोई ये कहे कि फैमिली का डिसीजन कैसे गलत आ सकता है, या फिर हम कैसे किसी सिचुएशन में फंस सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 8 ऑफ शॉर्ट्स का 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जैसे लगता है कि फैमिली भी आई थिंक स्टक है, या फैमिली की वजह से स्टक है। ठीक है, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहां पर फैमिली ने इस पर्सन को आगे बढ़ाया है, मतलब क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी निकल के आ रही है। अब यहाँ पर सबके अपने अपने कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ के अंदर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो कार्मिक एनर्जी क्लियर करने के लिए लोग तो आएंगे, और जैसे कहते हैं कि जब भी कर्म आपके सामने आता है तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आता है। कभी भी नोटिस करिएगा, जब भी आप फंसने जा रहे होंगे ना, इतना खूबसूरत होगा, फंसने वाली जगह जो होगी वो इतनी खूबसूरत होगी, देखने में ऐसा लगेगा कि ये तो सब कुछ मतलब एकदम परफेक्ट है, मतलब ऐसा ही तो मैंने चाहा था। लेकिन अंदर से इंट्यूशंस वार्न कर रहे होंगे, अंदर से जैसे एक डर होगा, अंदर से जैसे एक हैवीनेस होगी, अंदर से जैसे एक वो होगा कि मतलब जैसे होता है ना, वो अपन बोलते हैं अक्सर नॉर्मल लाइफ में कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ठीक है, वही चीज यहाँ पर अप्लाई होती है एकदम, कि वो चमक भले ही रही है सोने जैसी, बट वो बाद में क्या निकल रही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि पर्सन स्टक हुए। स्टक होने के बाद इनकी लाइफ में वो कार्मिक अकाउंट्स खुल गए उसके सारे, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंग में, जिसने इस पर्सन को लिटरली बहुत हैंग किया, बहुत ज्यादा। इस पर्सन की इच्छा है कि ये सब चीज़ें छोड़कर निकल जाएं, और ये उस चीज़ से रिलेटेड ये पर्सन आपसे डिस्कस कर सकते हैं। अब डिस्कस करने का मतलब क्या है कि हम जब बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी बात किसी को शेयर कर सकते हैं, तो हो सकता है ये पर्सन आपसे शेयर करें। सो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं ना बात करते हैं, ऐसे आप कर सकते हो। आपको भी यहाँ से कोई एक्सपेक्टेशन या किसी तरह की चीज़ नहीं करनी है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लाइफ में जब तक आपको अपनी वर्थ के अकॉर्डिंग चीज़ें ना मिलें, और जब तक आपका मन उस चीज़ को लेकर खुश ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सेटल नहीं होना चाहिए। मैं जो बात बोलती हूँ बहुत फैक्ट बोलती हूँ, अगर एग्री करते हो तो ठीक है, क्योंकि मैं कभी भी एक तरफा रीडिंग नहीं करती। जब आपके पर्सन की बहुत ही ज़्यादा वैसी डिस्टर्बिंग एनर्जी आती है, मैंने वो भी बताई है, नार्सिसिस्ट की एनर्जी भी बताई है, और जब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वर्थ के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें नहीं मिली, तो मैं वहाँ भी आपको क्लियर बोलती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है कि आप ऑप्शन तो नहीं बन रहे। ये किसी को भी लग रहा है कि आ सकता है, किसी को भी लग रहा है जा सकता है, कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, हमारे कोई इमोशंस नहीं है क्या? मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि पहले आप अपने आप से एक बार पूछें कि क्या आप वास्तव में जाना चाहते हैं। अगर हाँ आता है तो डेफिनेटली जाएं, बिग यस है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप बात करें, पर अभी आप कमिटमेंट मांगेंगे, चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि वो स्टक एनर्जी है। जब कोई इस व्यक्ति इस एनर्जी में होता है ना, जहाँ वो डिप्रेशन एंजाइटी का शिकारी है, वो आपको कुछ नहीं दे सकता। देने वाली एनर्जी होनी चाहिए, तब वो दे पाएगा। लेकिन आपकी तरफ ये पर्सन काफी ज्यादा अट्रैक्ट है, आकर्षित है। क्यों? क्योंकि अगेन चेजर किसी को नहीं पसंद। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रही हूँ, पूरी दुनिया में चेजर किसी को नहीं पसंद। लाइफ में स्पेस देना सीखो, अपने अपने लाइफ में अपनी जगह भी लो, और सामने वाले को जगह देना भी सीखो। अगर आप लिटरली बहुत बड़े चेजर हैं तो कोई भी आप में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखेगा, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं पसंद करता है कि आप जरूरत से ज्यादा चेस करो। ठीक है, मैं आप खुद बता रही हूँ ये चीज नहीं पसंद करता है, क्योंकि आप जब ज्यादा चेस करते हो ना तो वो समझ नहीं आता। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ये पर्सन अभी आपके लिए चेजिंग एनर्जी में भी हो सकते हैं, कि आपको जैसे ये चेस करें। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी फील हो कि आपकी तरफ ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन आपको भी फिलहाल कोई मतलब वो परमानेंट कमिटमेंट ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज नहीं मिल रहा। तो अभी ये तो आ रहा है इनकी रीडिंग में। बातचीत अगर आप करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक मतलब मैसेज लेने वाली हूँ। इस तरफ लूंगी आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की, इस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर 4 कार्ड्स, और उस तरफ लूंगी 4 कार्ड्स आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए। राइट, तो पहले देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। 4 कार्ड्स, 1,
2, 3 एंड 4। यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए नहीं, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी उनके पार्टनर के लिए, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी उनके पार्टनर के लिए, ठीक है। यहाँ पर है 1, 2, 3 एंड 4। ओके, फूल, 10 ऑफ शॉर्ट्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स। देखो इस पर्सन की स्थिति है खराब पूरी तरीके से, आप देख सकते हो डेथ का कार्ड है बॉटम से, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो खैर दोनों का ही चल रहा है, पर आपके पार्टनर जो हैं अब वो इतने सारे लोगों से आज़ादी चाहते हैं। फूल की एनर्जी है, शून्यता की एनर्जी, वापस उसी एनर्जी में आना चाहते हैं जहाँ से हम शुरू होते हैं। कहते हैं हम अहंकार से शुरू होते हैं और जब हम वास्तविकता में आने लगते हैं तो अहंकार शून्य होने लगता है। मतलब लाइफ में अगर आप घर वापसी कर रहे हो तो आप शून्यता की तरफ आगे बढ़ते हो, है ना। तो बहुत सारे लोगों से ये पर्सन आज़ादी चाहते हैं, बेसिकली कार्मिक ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के कलेश से, दुख पीड़ाओं से, ठीक है। इस पर्सन ने सरेंडर डेफिनेटली किया हुआ है और इन्हें बिट्रे भी मिल रहा है इस वक्त में, ठीक है। कार्मिक एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं दोबारा आपको यही चीज़ गाइड कर रही हूँ, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। स्पेशली डिवाइन सोल्स, जब भी ऐसा लगे कि ये तो बहुत परफेक्ट है कोई चीज़, सबसे पहले अपने इंट्यूशंस को देखिएगा कि वहाँ से क्या आ रहा है। इंट्यूशंस कह रहे हैं कि तुमको यहाँ बढ़ना चाहिए, अगर हाँ तो बढ़ जाइएगा, अगर ना तो मत बढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप बढ़ जाएंगे तो फिर शायद हो सकता है बाद में आपको ऐसा लगे कि मैं यहाँ क्यों आया, क्यों फंस गया, मुझे नहीं आना चाहिए था, राइट। ये है आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर, ठीक है। बहुत ज़्यादा दुख में है इस समय। आपकी एनर्जी क्या है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट। ये क्वीन तो बहुत खतरनाक है, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। आप लोग सीख गए हो, आप लोग सीख गए हो जो यूनिवर्स सिखाना चाहता था। आप लोग जिंदगी भर में जो धक्के खाए हो ना, उससे आप ये चीज़ तो सीख गए कि लाइफ में मुझे ओवर गिवर नहीं बनना है। इतनी ज़्यादा मार पड़ती है, मैं सच बता रही हूँ, जिनकी ओवर गिविंग एनर्जी होती है, ये लाइफ में इतने धक्के खाते हैं, इतने धक्के खाते हैं, जिनके लिए सबसे ज़्यादा करते हैं वही लोग इनको रुलाते हैं, लिटरली रुलाते हैं और ये फील करवाते हैं कि क्यों थे तुम ओवर गिवर, क्यों थे ओवर गिविंग एनर्जी में। हमने कहा था इतना दो, नहीं कहा था, ठीक है, तो क्यों दिया, तब जाकर इंसान पहुंचता है ये क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में। यहाँ पर वो बाउंड्री लगाना सीखता है और उसके बाद फिर उसकी एनर्जी होती है अपनी मर्जी से करूँगा या करूँगी, मन से आएगा तो दूंगा, नहीं आएगा नहीं दूंगी। मतलब वो एनर्जी होती है ना कि मेरे मन से क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स हेल्दी बाउंड्री सेट कर सकती है। आप लोगों की एनर्जी अपने पार्टनर को लेकर, अपने पर्सन को लेकर कुछ ऐसी है कि अभी तो आप सेल्फ लव में हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स, खुश हो, आप भी एक फैमिली बनाना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। हेरोफेंट आपकी एनर्जी है कि मुझे भी मैरिज करनी है या फिर मैं अपने लिए कुछ देख रहा हूँ या देख रही हूँ, सोच रहे हो आप, लेकिन आप एंटरटेनमेंट में इंटरेस्टेड नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पर बेस्ट जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें से बहुत सारे लोग सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं या फिर एक सॉलिड कमिटमेंट में आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब रिलेशनशिप हो तो ऐसा हो कि लॉन्ग टर्म पे चले, ठीक है। एंटरटेनमेंट में कुछ नहीं रखा। हमारी ऊर्जा प्रीशियस है, अपनी ऊर्जा अपने पास रखो, ठीक है। दूसरों के साथ कनेक्ट होकर उनकी कार्मिक एनर्जी को क्लियर करना हमारा काम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करते हैं किसी के साथ तो उसकी हर चीज़ का प्रभाव आपके ऊपर आता है। आप देखिएगा आपकी लाइफ स्टक होती है। ऐसे नहीं बोला गया है कि अकेले चलना सीख लो, अकेले चलना सीख लो, गुरुओं ने ऐसे ही नहीं बताया। वो इसीलिए बोलते हैं ऐसा कि जब आप अकेले होते हैं तो आप कुछ बना पाते हैं लाइफ के अंदर, और जब आप लोगों में फंस जाते हैं तो फिर जैसे ये संसार सागर है, सब जी रहे हैं ऐसे तो आप जियो। आज हंसी कल खुशी, फिर रोना, फिर दुख, फिर सुख, फिर आज ये फिर कल वो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ को अवेयरनेस के साथ जिए, आप क्या करना चाहते हैं, अगला स्टेप क्या होगा। तो क्वीन ऑफ शॉर्ट्स वही एनर्जी, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है कि मुझे किसको क्या देना है। ऐसा भी नहीं है कि इतनी रूड है कि किसी को अपने आगे समझती नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि सबको अलाउ करती है, बिल्कुल भी नहीं। इस एनर्जी में मेरे व्यूअर्स अभी बहुत सारे हैं और आपकी एनर्जी इस वक्त ऐसी है कि आप मैरिज करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन एंटरटेनमेंट में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका है वो आपके पास आ रहा है। अगर ये पर्सन आपके हैं तो ये वापस आपकी तरफ आ रहे हैं। कहते हैं आपकी सेल्फ लव की एनर्जी इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कनेक्शन सेपरेशन में गया था, ये पर्सन घूम कर आपकी तरफ आते हैं। जो मैंने अक्सर ये रिंग वाला एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। ये मैं बोलती हूँ कि अगर इस रिंग पर आपका अधिकार है और ऐसा लिखा हुआ है कि आपको मिलेगी, तो ये किसी के हाथ में भी चली जाए,
नियति के द्वारा किसी तरीके से भी ये घूम फिर के यहीं आएगी इसी में, ठीक है, क्योंकि ये आपकी थी, इसको आपने अर्न किया था, ठीक है। तो जो भाग्य का होता है वो घूम कर भी आप ही के पास आता है और बहुत बेहतर होके आते हैं। ये एनर्जी आ रही है आपसे, कितना रेजोनेट करती है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनली लिंक के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।